यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाई आशियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग साइंस में एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, सरल आवर्त गति, जिसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा दोस्तों। यहाँ से बहुत ये थोड़ा टफ चैप्टर माना जाता है सभी चैप्टरों में से, लेकिन बहुत ही ज़्यादा शानदार चैप्टर है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका एनटीपीसी, खास करके एनटीपीसी ग्रुप डी, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, आप पिछले का पेपर उठा के देखिए पिछले एग्ज़ाम का, तो आपको यहाँ से क्वेश्चन अवश्य देखेंगे। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं सरल आवर्त गति, जिसे कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए जैसे ये कोई मान लीजिए कोई पिंड है, ये पिंड है धरातल पर है पृथ्वी पर मान लीजिए, तो इस पर अगर हम बल लगाएंगे, एफ बल लगाएंगे, तो ये विस्थापन किधर की करेगा, मतलब कि किधर की आगे बढ़ेगा, आगे इधर बढ़ेगा ना। अगर हम किसी चीज़ को, ये मान लीजिए ये वस्तु है, इसको ये धरातल पे है, अगर हम इस इधर से पीछे से बल लगा रहे हैं इधर, तो ये किधर जाएगा, विस्थापन किधर की होगा, आगे की तरफ होगा कि नहीं, आगे होगा ना। यानी विस्थापन इसका एस जो है आगे होगा। लेकिन सरल आवर्त गति में क्या होता है, जब आगे होगा तो ये होता है किसी भी वस्तु को आप बल लगाएंगे तो वो आगे की तरफ, यानी कि पीछे से बल लगा रहे हैं तो वो आगे की तरफ बढ़ेगी, ये होता है। तो यफ समानुपाती एस होता है रियल में, ठीक। लेकिन सरल आवर्त गति में ये होता है दोस्तों कि किसी भी पिंड को अगर हम बल लगाते हैं, एफ बल लगाते हैं, तो इसका विस्थापन जो है विपरीत दिशा में होता है। विस्थापन मतलब जिधर से बल लगा रहे हैं उधर ही विस्थापन होने लगता है। यानी ये वस्तु है, इसको अगर हम बल लगाते हैं तो ये बल आगे बढ़ना चाहिए इसको आगे, लेकिन सरल आवर्त गति में ये विस्थापन यानी पीछे होने लगता है। ऐसा कभी भी ब्रह्मांड में कहीं भी पर भी पृथ्वी पे उपयोग नहीं किया जाता कि आप बल लगाइए किसी वस्तु को आगे बढ़ने के लिए तो वो पीछे की तरफ आने लगे, ऐसा होता नहीं है, काल्पनिक माना जाता है। यह प्रयोग कहाँ किया जाता है, यह सरल आवर्त गति का जो प्रयोग किया जाता है, आपका जो है सरल लोलक में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो है सरल आवर्त गति का सरल लोलक में प्रयोग किया जाता है। सरल आवर्त गति का न कोई अपना एक सूत्र होता है, न कोई बीमा होती है। यह जब सरल लोलक में प्रयोग किया जाता है तब इसका अस्तित्व आता है। देखिए यही चीज़, देखिए बल यहाँ पर भी है, विस्थापन यहाँ है, बल यहाँ पर भी है, विस्थापन भी है। तो यहाँ से भी यह समानुपाती एस के होगा, लेकिन माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि विस्थापन विपरीत दिशा में होता है, तो इसे माइनस दिखाने के लिए और विपरीत दिशा दिखाने के लिए माइनस में प्रयोग करेंगे। तो यफ बराबर आपको एक पता होगा, यफ बराबर होता है एम ए होता है, यफ बराबर एम ए होता है दोस्तों। तो यहाँ से यफ का मान रख सकते हैं एम ए समानुपाती माइनस एस। तो ये जो यम है द्रव्यमान, ये इसको समानुपात अपने तरफ ले लेता है, मतलब कि इसको खा जाता है, मतलब इसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो ए बचेगा, ये त्वरण समानुपाती होता है विस्थापन के। वो भी विस्थापन ऐसे नहीं कहेंगे कि त्वरण समानुपाती माइनस विस्थापन, ऐसे नहीं कहेंगे क्या कि त्वरण होता है विस्थापन के समानुपाती, लेकिन जो है विस्थापन किधर की होता है, विपरीत दिशा में होता है। विस्थापन जो है बल के ही दिशा में होता है, जिसे हम कहते हैं विपरीत दिशा में, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया कि सरल आवर्त गति क्या है। इसे अगर एक तरीके से हम बताएं तो सरल आवर्त गति वह गति होती है, सरल आवर्त गति वह गति होती है जो त्वरण के समानुपाती तथा विपरीत दिशा में होती है। समझ में आई बात? सरल आवर्त गति वह गति होती है जो त्वरण के समानुपाती लेकिन विपरीत दिशा में होती है। त्वरण के समानुपाती क्या? विस्थापन त्वरण के समानुपाती, लेकिन विपरीत दिशा में विस्थापन होगा। क्लियर? तो सरल आवर्त गति आप समझ गए। तो अब हम लोग समझते हैं सरल लोलक। क्या समझते हैं? सरल लोलक। ये था आपका सरल आवर्त गति होता क्या है। ये असल में इसका कोई अस्तित्व नहीं है रियल में,
ये काल्पनिक माना गया है सरल आवर्त गति, लेकिन इसका प्रयोग जब होता है सरल लोलक में तब इसका अस्तित्व आता है। इसका अकेले न कोई बीमा होता है न सूत्र होता है। जब ये सरल लोलक में प्रयोग होगा तब इसका सूत्र में प्रयोग होगा। सरल लोलक जिसे कहते हैं हम लोग सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम। ठीक, देखिए कोई भी वस्तु जैसे पिंड है आपका स्वतंत्र रूप से लटका हुआ है। अब देखिए, अब इसे सरल लोलक कहते हैं। सरल लोलक में क्या क्या प्रयोग किया जाता है, कैसे क्या होता है, सब कुछ यहीं से आपको समझना है। मेन देखिए, जहाँ से वस्तु लटकाई जाती है और जहाँ पर वस्तु लटकी है, इनके बीच की दूरी को हम कहते हैं प्रभावी लंबाई कहते हैं। ये सब लिख लीजिए नोट बना के। अब क्वेश्चन में आएगा आगे तो प्रभावी लंबाई किसे कहते हैं, अंत बिंदु किसे कहते हैं, मध्य बिंदु किसे कहते हैं, और जो आयाम क्या होता है, ये सब इसमें आएगा। तो देखिए, हमने कहा जहाँ से वस्तु लटकाई जाती है और जहाँ पर वस्तु स्वतंत्र पूर्वक लटकी है, इनके बीच की दूरी को हम कहते हैं प्रभावी लंबाई। अब देखिए, ये वस्तु कहाँ तक जाएगी, ये वस्तु जाएगी आपकी यहाँ तक जाएगी। अगर हम इसको जब धक्का देंगे, इसको जब हम बल लगाएंगे, ये यहाँ तक जाएगी। और इधर कहाँ तक जाएगी, इधर दोस्तों ये यहाँ तक मान लीजिए गई। अभी समझे, सिर्फ समझिए, अभी पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए, अब मान लीजिए ये आलू है, ठीक, मिला नहीं कुछ, सिर्फ समझने से मतलब है कोई भी मिल जाए। ये मान लीजिए पिंड है। अब ये स्वतंत्र पूर्वक लटका हुआ है। अब जहाँ से हमने कहा कि जहाँ से वस्तु को जहाँ से ये पकड़ा जाता है और जहाँ पे ये लटका होता है, इनके बीच की दूरी को कहते हैं प्रभावी लंबाई। और वस्तु को अगर हम इसको वेग यानी कि बल देते हैं तो ये कहाँ तक जाएगी, ये देखिए यहाँ तक गया। फिर अगर हम छोड़ेंगे तो ये यहाँ तक आएगा ना। तो अभी समझिए इसको। देखिए, ये यहाँ पर इसको कहते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं मध्य बिंदु। कहते हैं क्या है, मध्य बिंदु इसको कहते हैं। जहाँ पर पिंड जो है, पिंड का अंतिम बिंदु होता है, उसके बाद पिंड जो है उसका वेग शून्य हो जाता है। जहाँ से वेग इसका इस पिंड का शून्य हो जाता है, मतलब कि जहाँ से जो है पिंड वापस लौट आता है, वो इसको कहते हैं अंत बिंदु। क्या कहते हैं, अंत बिंदु। ठीक, अब देखिए कैसे, ये मान लीजिए पिंड है, ठीक, अब ये लटका हुआ है। अब इस स्वतंत्र पूर्वक लटका है, अगर हम इस तरह अगर बल दें तो ये मान लीजिए यहाँ तक गया। इसके बाद इसका वेग शून्य हो जाता है तो वस्तु फिर वापस लौट आता है। ठीक, तो यही कारण है कि हमने कहा कि जब वस्तु वेग शून्य हो जाता है, जहाँ पर उसे हम कहते हैं अंत बिंदु, यानी कि वेग जो है शून्य हो जाता है, लेकिन विस्थापन महत्तम होता है। महत्तम, अब ये क्या हो गया, महत्तम कैसे, महत्तम दोस्तों विस्थापन इसका कि जब वस्तु को धक्का देके या बल देके कुछ दूरी तक ढकेला जाता है, जब वस्तु अपने अंत बिंदु पर जाती है तो उसका विस्थापन महत्तम होता है, लेकिन वेग जो है शून्य हो जाता है। अब यहाँ पर विस्थापन शून्य होगा, लेकिन वेग जो है वेग महत्तम होगा, उल्टा होता है, महत्तम होगा। ये समझिएगा, ये देगा आपको क्वेश्चन, कहेगा कि जब किसी पेंडुलम को स्वतंत्र पूर्वक लटका हुआ, अगर हम इसको धक्का दे रहे हैं, बल दे रहे हैं, तो इसका महत्तम बिंदु, जो है अंत बिंदु पर बताइए विस्थापन और जो है वेग क्या होगा। अंत बिंदु पर विस्थापन और वेग क्या होगा, ये आपसे पूछेगा। और या तो पूछ देगा आपसे कि बताइए मध्य बिंदु पर विस्थापन और वेग क्या होगा। जो है मध्य बिंदु पर विस्थापन शून्य होता है, अंत बिंदु पर विस्थापन महत्तम होता है, जबकि जो है यहाँ पे मध्य बिंदु पर वेग महत्तम होता है, अंत बिंदु पर वेग शून्य होता है, उल्टा होता है इसका। ठीक, अब देखिए यहाँ से मध्य बिंदु से अंत बिंदु के बीच की दूरी को कहते हैं हम, इस विस्थापन को कहते हैं आयाम। क्या कहते हैं,
आयाम कहते हैं। क्लियर? इसको क्या कहते हैं? मध्य बिंदु से अंत बिंदु। ये देखिए यहाँ पर भी अंत बिंदु होगा और यहाँ पर भी अंत बिंदु होगा, अंत बिंदु। ठीक, 2-4% समझ में आया होगा। अभी फिर समझाएंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले एक बार स्ट्रक्चर समझ लीजिए कि कैसे क्या हो रहा है। देखिए ये स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई पिंड, तो ये एक बार इधर जाएगी तो अपने ये महत्तम विस्थापन पर यहाँ पर भी आ सकती है। यहाँ पे ये दोनों जो है अंत बिंदु कहलाएंगे और इनके बीच के मध्य बिंदु और अंत बिंदु के बीच के विस्थापन को कहेंगे आयाम। और यहाँ पर वेग महत्तम होता है, जबकि विस्थापन, एस को विस्थापन कहते हैं, विस्थापन शून्य होगा। और यहाँ पर विस्थापन महत्तम होता है और वेग शून्य होता है। क्लियर? और यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी जिसे कहते हैं गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा भी महत्तम होगी, गतिज ऊर्जा महत्तम होगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा शून्य होगी। क्यों? क्योंकि जब पिंड स्थिर अवस्था में ही तो रुका है, जैसे ये पिंड है, ये स्थिर अवस्था में लटका हुआ है, तो यहाँ पे कोई गति, मतलब कि इसको जब हम धक्का देंगे तो इसकी प्रारंभिक गति होगी। तो इसीलिए ये काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा जो है महत्तम होता है। क्यों? क्योंकि इसको जब हम धक्का देंगे तो बहुत तेज़ से देंगे, जब ये जाएगा अपने महत्तम बिंदु पर, यहाँ पे इसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। जब शून्य हो जाएगी तो ये लौट आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे देखिए मध्य बिंदु पर क्या क्या महत्तम होता है? वेग महत्तम होता है और गतिज ऊर्जा महत्तम होती है। सिर्फ मध्य बिंदु पर 2 ही महत्तम होता है और बाकी जो है सभी शून्य होते हैं मध्य बिंदु पर। ठीक, देखिए एक बार और समझ लीजिए। तो ये क्योंकि बहुत टफ चैप्टरों में से एक माना जाता है और यहाँ से क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे से पूछा जाता है। देखिए ये कोई पिंड स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ है, ठीक, और ये एक ही तरफ का बनाते हैं, और जब इसको हम बल देंगे तो मान लीजिए ये यहाँ तक आएगा, और इसको हम कहते हैं दोस्तों मध्य बिंदु। मध्य बिंदु किसे कहते हैं? जहाँ पर वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई है, मध्य बिंदु कहेंगे। ठीक, और इसको कहते हैं अंत बिंदु। अंत बिंदु उसे कहते हैं जहाँ पर विस्थापन जो है महत्तम होता है, इसको कहेंगे अंत बिंदु, अंत बिंदु। ठीक, और देखिए जहाँ से वस्तु लटकाई जाती है और जहाँ पर लटकी होती है, इसके बीच की दूरी को कहते हैं हम जो है, इसके बीच को प्रभावी लंबाई कहते हैं, इसके बीच की दूरी को। ठीक, और देखिए मध्य बिंदु और अंत बिंदु के बीच के विस्थापन को कहेंगे आयाम। ये आयाम है। हमने कहा यहाँ पर जो है विस्थापन जब लटकी हुई है स्वतंत्र पूर्वक से कोई पिंड, तो यहाँ पर विस्थापन जो है, विस्थापन एस जो है शून्य होता है। जब विस्थापन शून्य होता है तो लेकिन वेग जो है, वेग महत्तम होता है। क्या होता है? वेग महत्तम होता है। एक चीज़ और महत्तम होता है, क्या? काइनेटिक एनर्जी जिसे कहते हैं गतिज ऊर्जा महत्तम होता है। बाकी जो है आपका पोटेंशियल एनर्जी मतलब कि स्थितिज ऊर्जा भी शून्य होती है, और जो है त्वरण भी यहाँ पे शून्य होगा। त्वरण, पोटेंशियल एनर्जी, विस्थापन, ये तीनों चीज़ शून्य होता है। सिर्फ ये इतना याद रखिएगा कि महत्तम बिंदु पर मध्य बिंदु पर 2 ही चीज़ महत्तम होता है, क्या? वेग और गतिज ऊर्जा। अंत बिंदु पर इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जो है शून्य हो जाएगा और जो है आपका वेग भी शून्य हो जाएगा, लेकिन बाकी विस्थापन और त्वरण और जो है पोटेंशियल एनर्जी, ये सभी तीनों जो है महत्तम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? महत्तम हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया। आयाम क्या होता है, अंत बिंदु क्या होता है, मध्य बिंदु क्या होता है, अंत बिंदु से मध्य बिंदु के बीच के विस्थापन को क्या कहते हैं, ये सब पूरा क्लियर हो गया। क्वेश्चन क्या कहेगा ये बताइए कि क्वेश्चन में ये दिया हुआ है जो हम आपसे पूछने जा रहे हैं। पूछेगा कि बताइए अंत बिंदु पर सरल लोलक जो है क्या क्या शून्य होता है। ऑप्शन में दे देगा आपका त्वरण और विस्थापन, या गतिज ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा। इस तरह ऑप्शन आपको बता दे देगा कि क्या शून्य होता है अंत बिंदु पर। अंत बिंदु पर क्या शून्य होता है? वेग और गतिज ऊर्जा शून्य होती है, बाकी सभी जो है महत्तम होते हैं।
और यहीं पे उल्टा हो जाता है। वेग और गतिज ऊर्जा यहाँ पे महत्तम बिंदु पर यहाँ पे मध्य बिंदु पर महत्तम होते हैं और बाकी सभी ये सभी तीनों जो है शून्य हो जाते हैं। क्लियर हुआ। सरल लोलक क्या होता है, स्वतंत्र पूर्वक से ये इसकी प्रभावी लंबाई क्या होती है, जो है आयाम किसे कहते हैं, ये पूरा क्लियर हो गया दोस्तों। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए हमने तो अभी सरल लोलक समझाया आपको कि इतना आप कायदे से समझ लीजिए। आगे वाले वीडियो में इससे आगे और देखेंगे आप लोग जो भी छूटा है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।